बोर्ड मास का जो प्रॉब्लम होता है वो होगा। तो बोर्ड मास के प्रॉब्लम के कारण इसको मतलब सॉल्व करने में दिक्कत होता है। तो सिंपल जान लीजिए, आपको सिंप्लीफाई सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा तो इसको हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 15 बाई एक्स प्लस 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं तो 16 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 15x हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको तो 16x प्लस 16 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स इज इक्वल टू 15x। एकदम सिंपल है, कट कुट के ये बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे बच गया आपका 16 में से एक जाएगा तो 15x प्लस 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 15x। 15x और 15x कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा, इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब ज़्यादा आसान हो गया, तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका जो वैल्यू होता है वो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसी पे हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये होगा x प्लस 4 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा हमारे पास, इसका x का जो वैल्यू होगा एक हो जाएगा -4 और दूसरा जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 4। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन एकदम ध्यान से देख लीजिए कि हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई किया गया है। तो यहाँ पे हुआ, अगर 1/1 है तो 1 और x का एलसीएम जो हुआ वो x हुआ। अब यहाँ पे 16 माइनस एक्स, इधर हो जाएगा 15/x प्लस 1, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ है और उसके बाद कैंसिल करके हम लोग फैक्टराइज किए हैं इसको। तो फैक्टराइजेशन का ज्ञान जो है वो बहुत आवश्यक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकेंड क्वेश्चन पे। तो सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, ये आया हुआ क्वेश्चन है, इतना ध्यान रखिए, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। 1/2a प्लस बी प्लस 2x इज इक्वल टू 1/2a प्लस 1/b प्लस 1/2x। अब इसमें हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा के ये वाला जो है 1/2x जो है इसको इधर शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2a प्लस बी प्लस 2x और माइनस हो जाएगा 1/2x। इधर होगा हमारे पास 1/2a प्लस 1/b। अब इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम होगा हमारे पास 2x इंटू 2a प्लस बी प्लस 2x और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ऊपर 2x माइनस 2a प्लस बी प्लस 2x। इधर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एलसीएम हो गया 2ab और b प्लस 2a हो गया। तो 2 से 2 जो हुआ वो कैंसिल हो गया। अब बचा हमारे पास यहाँ पे 2x माइनस 2a माइनस b माइनस 2x और नीचे बचा हमारे पास x को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2ax प्लस bx प्लस 2x स्क्वायर। इधर हो जाएगा हमारे पास b प्लस 2a बाई ab। अब 2x से 2x खत्म, यहाँ पे अगर हम लोग -1 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा हमारे पास 2a प्लस b। नीचे जो है उसको वैसे ही लिख दिया जाएगा 2ax प्लस bx प्लस 2x स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम लोग ले लेते हैं तो इसको 2a प्लस b लिखा जा सकता है और नीचे हो गया हमारे पास ab। तो 2a प्लस b और 2a प्लस b कैंसिल हो गया। ये आया हमारे पास फाइनल -ab इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस bx। अब इसको क्या करेंगे, एक तरफ कर लेंगे सबको। तो फाइनल जो हमारे पास इक्वेशन होगा वो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2ax
प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2x कॉमन लिए तो हो जाएगा x प्लस ए, और यहाँ पे हम लोग अगर b कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा x प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो ये होगा 2x प्लस बी और x प्लस ए इज इक्वल टू 0। जब सॉल्व किया जाएगा इसको तो x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा माइनस बी बाई 2, और x का दूसरा जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा माइनस ए हमारे पास। तो इतना ध्यान रखिएगा, एकदम आसान तरीका है, एक तरफ शिफ्ट करना है उसके बाद फिर सॉल्व करना है। और शिफ्ट हम लोग क्या करेंगे 1/2x को ही शिफ्ट करेंगे। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग, थर्ड नंबर क्वेश्चन। आप चाहें तो इसको पॉज करके भी देख सकते हैं, स्लो मोशन में भी देख सकते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन था। अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास x बाई एक्स प्लस 1, x बाई एक्स प्लस 1, फिर उसके बाद है हमारे पास x प्लस 1 बाई एक्स प्लस x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 होल 4 बाई 15, 2 होल 4 बाई 15। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग मान लेंगे इसको कि लेट x बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ए माने चाहे u माने चाहे कुछ माने, तो a मान लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा a प्लस 1 बाई ए इज इक्वल टू 34 बाई 15। अभी है समय, टेंशन मत लो। सॉल्व किया जाएगा इसको तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए इज इक्वल टू 34 बाई 15। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 15a स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल टू 34a। ये हो जाएगा 15a स्क्वायर माइनस 34a प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब सिंपल फैक्टराइजेशन पे चलते हैं, तो 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 225। 225 को हम लोग 9 गुने 25 भी लिख सकते हैं, तो 25 और 9 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारे पास 15a स्क्वायर माइनस 25a माइनस 9a प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो ये कॉमन हो जाएगा 5a, तो ये होगा 3a माइनस 5, और यहाँ पे अगर हम लोग 3 कॉमन ले लेते हैं तो 3a माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो 5a माइनस 3 और ये हो जाएगा 3a माइनस 5। तो a का दो वैल्यू आएगा हमारे पास, a हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारे पास 3/5, a इज इक्वल टू 3/5, और सेकेंड a हो जाएगा हमारे पास 5/3। अब इसको सॉल्व किया जाएगा तो x बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 3/5, और यहाँ पे हो जाएगा x बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 5/3। सॉल्व किया जाएगा इसको तो ये होगा हमारे पास 5x इज इक्वल टू 3x प्लस 3, 2x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 3/2। यहाँ पे होगा 3x इज इक्वल टू 5x प्लस 5, तो माइनस 2x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास माइनस 5/2। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होता है एक तो मान लिया जाता है, उसके बाद हम लोग को 2 बार सॉल्व करना पड़ता है। इतना ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान तरीका होता है कि जो इस तरह का अगर हम लोग इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं तो डायरेक्ट सॉल्व करने में क्या होता है, हम लोग को थोड़ा सा लंबा जाना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग इसको मान लेते हैं पहले ही कि इसका कुछ वैल्यू मान लेते हैं, उसके बाद इसको फिर उस वैल्यू को पुट करके सॉल्व किया जाता है। तो 2 बार भले हम लोग को सॉल्व करना पड़े, तो पहला क्या होता है, पहला हमारे पास सिंपल फैक्टराइजेशन होता है और सेकंड में उस वैल्यू को पुट करके उसको सॉल्व किया जाता है। अब बढ़ते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारे पास ये है आपका कि अगर हम लोग लेके चलते हैं, एक क्वेश्चन है 1/x प्लस 1, 1/x प्लस 1
प्लस 3/5x+1 प्लस 3/5x+1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 5/x+4, 5/x+4। सॉल्व करेंगे इसको, मतलब एकदम सिंप्लीफाई, सिंपल क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें कहीं कुछ सेम नहीं है, कहीं कुछ कॉमन नहीं है। तो इसको हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा x+1 इंटू 5x+1, ऊपर होगा 5x+1 प्लस 3 इंटू x+1, और ये हो जाएगा हमारे पास 5/x+4। आगे जब बढ़ेंगे हम लोग तो मल्टीप्लाई किया जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 5x+1 प्लस 3x+3 बाई 5x² प्लस x प्लस 5x+1 इज इक्वल टू 5/x+4। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये होगा 8x+4 बाई 5x² प्लस 6x+1 इज इक्वल टू 5/x+4। सीधा वाला रास्ता से जो होगा ना, कम समय लगेगा। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8x+4 इंटू x+4, और ये क्या होगा, 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 25x² प्लस 30x प्लस 5, सॉल्व किया जाएगा तो ये होगा 8x² प्लस 32x प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 25x² प्लस 30x प्लस 5। आगे हो जाएगा हमारे पास 8x² प्लस 36x प्लस 16, और ये होगा 25x² प्लस 30x प्लस 5। 4 है सर, अच्छा। कहाँ से आता है तुमके 10-15? गांधीनगर कहाँ पे है? अरे गांधीनगर गुजरात में है। अब अरे वो गली के बहुत अंदर है, पटना में कौन सा देखे होंगे, हाँ, 25 में से 8 गया, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 17x², 30 में से 36 जाएगा -6x, और 5 में से 16 जाएगा हमारे पास -11 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, इसको 17 में से 11 घटाएंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 17x² माइनस 17x प्लस 11x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करना एकदम आसान है, इतना ध्यान रखिएगा। देखेंगे हम लोग यहाँ पे, अगर मान लीजिए कुछ दूसरा दिया रहता तो उसके हिसाब से साइन चेंज होता। अब यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 17x लेंगे अगर, तो ये हो जाएगा x माइनस 1, और यहाँ पे 11 ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास फाइनल 17x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा -1/17, और x का दूसरा जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 1। इतना ध्यान रखिएगा, ये आराम से ये क्वेश्चन हो गया। एक टाइप का क्वेश्चन और आता है कि जैसे मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं, ये हमारा 4th क्वेश्चन हुआ। अब हम लोग लेते हैं 5th क्वेश्चन। तो 5th क्वेश्चन जो है ये है हमारे पास कि 4x माइनस 3, ये हुआ आपका, ले लेते हैं 4x माइनस 3 बाई 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 माइनस 10 इंटू 2x प्लस 1 बाई 4x माइनस 3, 2x प्लस 1। अब ये होगा हमारे पास 4x माइनस 3, इसको a मानेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन होगा a माइनस 10 बाई a
इज इक्वल टू 3। इस टाइप का जो भी इक्वेशन होगा उसको हम लोग को 2 बार सॉल्व करना होगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 10 बाई ए इज इक्वल टू 3। आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस 10 इज इक्वल टू 3a हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, माइनस 10 आएगा, और ये -5 प्लस अगर 3 करते हैं प्लस 2 करते हैं तो हमारे पास -3 होगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 2a माइनस 10 इज इक्वल टू 0। लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, a का वैल्यू फाइंड करके उसके जगह पे हम लोग पुट कर देंगे। तो यहाँ पे a कॉमन लिए तो ये हो जाएगा a माइनस 5, और प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास a माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हुआ a प्लस 2 इंटू a माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब a का एक वैल्यू आ गया हमारे पास -2, a इज इक्वल टू -2, और a का दूसरा वैल्यू जो हुआ वो आ गया 5। अब इसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे, उस वैल्यू को पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3 बाई 2x प्लस 1, 4x माइनस 3 बाई 2x प्लस 1 इज इक्वल टू -2, और यहाँ पे होगा 4x माइनस 3 बाई 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 5। अब जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये होगा हमारे पास 4x माइनस 3 इज इक्वल टू -4x माइनस 2 मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हो जाएगा हमारे पास 4x प्लस 4x 8x, और -2 प्लस 3 जो होगा वो 1 हो जाएगा। तो x का एक वैल्यू होगा हमारे पास 1/8। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 10x प्लस 5। तो अगर 10 में से 4 घटाएंगे तो हमारे पास 6x आएगा, और -3 माइनस 5 जो होगा -8 हो जाएगा। तो x का जो वैल्यू होगा वो होगा हमारे पास -8/6। 2 से काटेंगे इसको 4 और इसको 3 बार में, तो ये फाइनल आंसर जो होगा हमारे पास -4/3 होगा। ये 1/8 और ये होगा -4/3। तो इस जो वीडियो में है ये हमारे पास मेन जो जिन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होता है वो है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।